नमस्कार दोस्तों, एक और एससी गुप्ता सर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुड और वुड का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर शुड को जो कवर करेंगे काफ़ी बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे और आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। सबसे पहले सूट का इस्तेमाल समझते हैं। देखिए, नॉर्मल बात में आपको पता होगा कि जब सेल की पास्ट की बात की जाती है तो हम लोग सूट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सूट का मतलब क्या होता है, मॉडल्स में क्या मतलब होता है? देखिए, सूट का मॉडल्स में मतलब दोस्तों होता है चाहिए। किसका सेंस होता है दोस्तों? चाहिए का सेंस होता है जिस चीज़ की बात हम लोग करते हैं। अब आपको खानी चाहिए, आपको बड़ों की मदद करनी चाहिए, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स इन दिस शुड। तो सबसे पहले शुड का जो प्रयोग है वो दोस्तों एक नंबर में हमारा कोई ड्यूटी यानी कोई कर्तव्य है उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहिएगा वन शुड ओबे वंस इल्डर्स। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोगों को अपने इल्डर्स को ओबे करना चाहिए, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आदर करनी चाहिए, उनकी बातों को माननी चाहिए, हमारा ड्यूटी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरा देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार का जिम्मेदारी। हम लोगों का जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। ठीक है, जैसे आप यूँ कह सकते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाता है। ठीक है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस। तुमको अपने ब्रीफ केस की ध्यान रखनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर नोटबुक्स। ये आपका एक प्रकार का जिम्मेदारी हो जाता है। अगला दोस्तों है एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह। ठीक है, जैसे आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो हम आपको केवल सलाह ही दे सकते हैं ना, बाकी आप पर निर्भर है कि आप कड़ी मेहनत करोगे या नहीं करोगे। तो इस स्थिति में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम, तुम्हें अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। इन दिस कंडीशन वी यूज फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई संभावना है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड फाइंड सचिन तेंदुलकर इन द प्ले ग्राउंड। हम एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि अभी सचिन तेंदुलकर प्ले ग्राउंड में तुमको मिल जाना चाहिए या होंगे अभी प्ले ग्राउंड में, है ना। इसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेशन, आशा। हम आशा लगाते हैं कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। आप एक कहानी सुनी होंगी कि भाई जियो फ्री कर देना चाहिए गरीबों के लिए, लेकिन हम लोग गरीब के लिए कहाँ अंबानी जियो फ्री करेंगे। एक सेंटेंस आएगा, द रिच शुड लूट द पुअर। रिच जो है पुअर, रिच लोगों को पुअर को लूटना चाहिए। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस नहीं सही है। दे रिच शुड हेल्प द पुअर। उसके बाद प्रिजम्पशन, दोस्तों पूर्व अनुमान जो हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे दे शुड बी एंजेक्सियस अबाउट अस, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एंजेक्सियस होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मॉरल ऑब्लिगेशन, हम लोगों का कोई नैतिक दायित्व है। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन में जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों? तुमको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन हमारा हो गया। या देश की सेवा करना चाहिए, ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन आप कह सकते हैं। माइल्ड कमांड में भी दोस्तों हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? तो माइल्ड कमांड में भी दोस्तों हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माइल्ड कमांड का सीधा मतलब होता है नम्र आदेश, किसी को आप आदेश दे रहे हैं उसमें। जैसे यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, ये माइल्ड कमांड है, तुम्हें अपना काम को एवरी डे करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट ग्रामर लेक्चर फ्रॉम पॉजिटिव हेल्पर्स एवरी डे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको आप समराइज कीजिएगा सिंपल वे में, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ए पी एम, उसके बाद पी, अगेन फिर एम, फिर दोस्तों डी। तो इसको आप यूँ रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, डी एम। ठीक है, आए पहले, ठीक है, मुझसे मिलने। डीएम आए पहले मुझसे मिलने। ड्यूटी, माइल्ड कमांड, एडवाइस, प्रिजम्पशन। उसके बाद एम फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, एम फॉर फिर एक और दोस्तों क्या था, तीन तीन एम था ना, हाँ दो ही था, एक मॉरल ऑब्लिगेशन और एक, दो ही एम था, मैंने तीन लगा दिया, नहीं दो ही एम होगा। ठीक है, आप
आप एक एम हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, DM आए मुझसे मिलने, DM आए मुझसे मिलने, एक एम ऐसे ही आप याद रखिएगा। ड्यूटी, माइल्ड कमांड, ठीक है, एडवाइस, उसके बाद दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद एक R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, DM आए मुझसे रोज मिलने लगा दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरा रूल समझते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। उसमें लिस्ट का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसका सेंस कुछ अलग बनता है। लोग इस लिस्ट को और इस लिस्ट को दोनों को कंपेयर कर देते हैं, जबकि ये कम की मात्रा को दिखाता है, ये नहीं दिखाता है। सब लोग समझते यही है ये। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें लोग अक्सर नोट लगा देते हैं। एक बार हम B.Ed का एग्ज़ाम देने गए थे, तो मैंने जिद कर लिया उससे कि नहीं, इस वाले में नोट नहीं लगेगा, लेकिन उसने बोला कि ज़्यादा तुम पढ़े लिखे हो, तो मैं चुप हो गया, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चुप रहना एक अच्छी संकेत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो LEST होता है, इसका निगेटिव अर्थ होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब आप याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर बात, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, फिर लिख रहा हूँ लिस्ट का मतलब, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, और ये दोनों सेंटेंस जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा ये याद भी रखिएगा। तो सबसे पहला बात की, जो LEST वर्ड है, इसका हमेशा इसके साथ अगर कोई मॉडल्स लगेगा तो केबल और केबल शुड लगेगा, इसके अलावा कोई मॉडल्स नहीं लगेगा। अगर आप गलती करते लगाने का तो आप गलत करके आएंगे। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी चलो तुम्हारी बस छूट ना जाए। यहाँ लिस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, देखिए आपको सुनने में अजीब लगेगा कि कड़ी मेहनत करो कि कम से कम तुम फेल हो जाना चाहिए, ऐसा सेंस लगेगा, लेकिन ऐसा सेंस नहीं है। यहाँ पर लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों शुड का इस्तेमाल आपने देखा, LEST का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके साथ दोस्तों कभी नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन दूसरी बात, इसके साथ दोस्तों ना तो कैन का ना कुड का, सिर्फ और शुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। शुड का जो प्रयोग है, ये पर्पस व्यक्त करने हेतु किया जाता है, वह में व्यक्त करने हेतु किया जाता है, वह एवं माइट के साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ आई टॉट हर सो दैट ही शुड पास, तो यहाँ पर माइट का सेंस लेता है, मैंने उसे पढ़ाया कि वो पास हो सके। आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड, मैंने उसे डांटा ताकि वो कड़ी काम कर सके, कड़ी मेहनत कर सके, ठीक है। क्लियर दोस्त। शुड का जो है दोस्तों परफेक्ट टेंस में इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया, ठीक है। जैसे मतलब इस काम को फलाना तरीके से करना चाहिए था, नहीं वैसे किया गया, तब वहां पर दोस्तों शुड का इस्तेमाल करके हम बताते हैं, शुड के साथ हैव लगा के। जैसे ही शुड हैव गोन बाय मॉर्निंग बस, उसको मॉर्निंग बस से चले जाना चाहिए बट वो नहीं गया। ही शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट द इंसिडेंट, उसे इंसिडेंट के बारे में बताना चाहिए लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, रमेश को बिल सबमिट करना चाहिए लेकिन रमेश ने बिल सबमिट नहीं किया। इस कंडीशन में भी दोस्तों हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया, तो ये आई होप आपको शुड का इस्तेमाल दोस्तों समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए बढ़िया से, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा भी ये नहीं सोचिएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जितना भी चीज़ पढ़े ना, आपको जितना भी पढ़ाया गया है, सारा का सारा आपका जब फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा, किसी एग्जाम में बैठिएगा ना, फटाक से आप तुरंत बना दीजिएगा। बस आप लोग लाइक करते जाइए वीडियो को, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आपको हम वुड का इस्तेमाल पढ़ाएंगे।